बिहार बंद के दौरान इंडिया गठबंधन के मार्च में उस समय स्थिति असहज हो गई जब पप्पू यादव को वैन पर चढ़ने से रोका गया। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक खुली वैन पर सवार थे। उस वैन पर इंडिया गठबंधन के कई नेता सवार हो रहे थे। उसी वक्त पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी वैन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें रोक दिया। इससे पहले भी कन्हैया कुमार को राहुल और तेजस्वी के साथ रथ पर जगह नहीं मिली। इन घटनाओं को लेकर सियासी चर्चा जोरों पर है। दरअसल बिहार बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के नेता बुधवार को सड़क पर उतरे थे। राहुल गांधी पटना में महागठबंधन के नेताओं के साथ थे। कन्हैया कुमार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कन्हैया कुमार को उस रथ पर जगह नहीं मिली जिस पर राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सवार थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कन्हैया कुमार रथ से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय राहुल, तेजस्वी और लगभग 1 दर्जन महागठबंधन के नेता रथ पर सवार थे। कन्हैया को रथ पर जगह नहीं मिलने से कई तरह की बातें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अभी ये चर्चा खत्म भी नहीं हुआ कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का वीडियो भी सामने आ गया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मार्च में उस समय थोड़ी अफरा तफरी मच गई जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वैन पर चढ़ने से रोक दिया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक खुली वैन पर सवार थे। ये घटना तब हुई जब कुछ और नेता भी वैन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव को वैन पर चढ़ने से रोक दिया। उनकी वैन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए और रोके जाने की तस्वीर सामने आई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे थे। हालांकि उनको राहुल गांधी के साथ गाड़ी पर या मंच पर जगह नहीं मिली। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पप्पू यादव को वैन पर चढ़ने से क्यों रोका गया। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से बुधवार 9 जुलाई को चक्का जाम किया गया था। इसमें हिस्सा लेने राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे थे। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का चुनाव भी चुराने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 25 जून को गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया, जिसे 25 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आयोग ने आनंद फानन में 8 करोड़ लोगों को फिर से वोटर बनाने का अभियान चलाया है, जिसमें आधार, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड को नहीं माना जा रहा है। इस आधार पर विपक्ष का कहना है कि गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके विरोध में महागठबंधन ने बिहार बंद किया। इस दौरान कई शहरों में ट्रेनें भी रोकी गई और कई नेशनल हाईवे जाम किए गए। राजधानी पटना में राहुल गांधी ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। उनके साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से सभी नेता एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग पर रोक दिया। उन्हें वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया, इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है। राहुल ने आगे कहा, ये बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग से जाकर मिले, मैं नहीं जा पाया था। चुनाव आयोग पर बेहद तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी ने उसे आरएसएस और भाजपा की तरह बताया। राहुल ने कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस नेताओं की तरह बातें कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो नेता नहीं है। मैं कहता हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आपकी कार्रवाई करेगी। राहुल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से कहा कि वे कितने भी बड़े हों और कहीं भी हो, हालात बदले तो कानून के हाथ उन तक पहुंचेंगे। बिहार बंद में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी और जन अधिकार पार्टी सहित महागठबंधन के सभी पार्टियां शामिल हुई।